नमस्कार, मैं सौरभ पंत, सहायक अध्यापक एलटी गणित, राजकीय इंटर कॉलेज सत्यों, ब्लॉक लमगड़ा, जनपद अल्मोड़ा में कार्यरत हूँ। आज हम लोग द सर्किल में पोल एंड पोलर और डायमीटर ऑफ ए सर्किल ये दो टॉपिक पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग द सर्किल में पोल एंड पोलर एंड डायमीटर ऑफ ए सर्किल दो टॉपिक हैं, इनको पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं पोल एंड पोलर हुआ क्या। से मान लिया ये आपके पास एक सर्किल है और एक पॉइंट है, मान लिया यहाँ पर P। ये इसको आप इनसाइड भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि बाहर ही लिया। ये सर्किल यहाँ भी है और विद इन या विदाउट दोनों जगह हो सकता है। अब अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो ये सर्किल को दो पॉइंट पे काट रही है, ये कॉर्ड बन गई। अगर हम इसको Q और इसको R पॉइंट कह दें तो QR क्या बन गई है, कॉर्ड बन गई। अब अगर हम इसके दोनों पॉइंट्स पर एक एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो ये एक पॉइंट पर काटती हैं। ये किस पॉइंट पर काटा, T पर। ऐसे ही आप चाहे तो इधर भी कर सकते थे, तो यहाँ पर फिर टेंजेंट ड्रॉ करते, जिस पॉइंट से काटी सपोज ये पॉइंट T डैश हो जाता। तो अगर हम इन दोनों को मिला लें तो ये कहलाएगा पोल, और जो ये लोकस ये जो T डैश है, जो ये लाइन बन रही है, इसको कहते हैं इसका पोलर। यानी कि पोल तो एक पॉइंट होगा और पोलर क्या होगी, अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब इसकी इक्वेशन देखते हैं कैसे निकलेगी। तो अब की बार क्या है, ये पॉइंट हमारा फिक्स हो गया, P पॉइंट हमारे पास गिवन होगा। तो लेट इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x1 और y1। अब अगर हम देखें ये क्या है, QR एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट होगी, क्योंकि दो पॉइंट पे काट रही T पर। तो लेट इसके कोऑर्डिनेट अगर हम मान लें, लेट T के H, K। तो अगर हमें QR की इक्वेशन निकालनी हो तो QR क्या हो गया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट। और सपोज इस सर्किल की इक्वेशन हम ये वाली ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस क्यू आर की इक्वेशन बन जाएगी एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब की बार क्या है, ये पॉइंट फिक्स है और ये वेरिएबल है। जब हम लोकस निकालेंगे तो लोकस में जब चेंज किया जाएगा तो आप एच और के की जगह लास्ट में जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें एक्स और वाई रख सकते हैं, क्योंकि ये एक वेरिएबल पॉइंट हो गया। तो ये तो इक्वेशन आ गई कॉर्ड क्यू आर की। अब जो ये कॉर्ड क्यू आर है, ये क्या है, अपने आप में स्ट्रेट लाइन भी है। तो ये क्यू आर क्या है, इस P पॉइंट से भी पास होगी। तो इट मीन्स ये पॉइंट x1 y1 को भी क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो इसकी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एच x1 प्लस के y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि ये जब इसको सेटिस्फाई करेगी। अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया। हम क्या लिखेंगे, द लोकस ऑफ H, K, B। तो H, K का जो लोकस होगा उसकी जब कुछ नहीं, आप H की जगह पर x रख दीजिए, K की जगह पर y रख दीजिए, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये बन गई, इसको कहेंगे इक्वेशन ऑफ पोलर। तो ये था पोल और ये बन गई पोलर की इक्वेशन। अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक हमारा और बन जाता है। इस इक्वेशन को हम लोग दिमाग में रखेंगे कि पोलर की इक्वेशन क्या होगी। वो बन गई एक्स x1 प्लस y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सर्किल में देखिए कई टाइप की इक्वेशन जो है बिल्कुल मिलती जुलती आ रही हैं, लगभग कई इक्वेशन टेंजेंट की आ गई, लेकिन वो सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो सबकी कॉन्सेप्ट हमने सीख ही ली है। अब हम इसमें ये देखते हैं कि अगर कभी पोलर की इक्वेशन दी गई हो और हमें पोल के पॉइंट निकालने हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मान लिया जो पोलर है वो एक लाइन है, जैसे कि हमें पढ़ चुके हैं, और सपोज उस लाइन की इक्वेशन होगी ए एक्स डी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। ये अपोजिट कॉन्सेप्ट होगी। अभी हमने कोऑर्डिनेट्स दिए थे तो हमने पोलर की इक्वेशन निकाली थी। अब मान लिया पोलर की इक्वेशन दी है और हमें ये कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो हमने लेट वही मान लिया कि हमारे जो पोल हैं उसके कोऑर्डिनेट्स बी, लेट द कोऑर्डिनेट्स बी x1 एंड y1, या सीधे कहें x1 y1। तो हमारे हिसाब से अब जो पोल होगा, पोलर की इक्वेशन होगी वो क्या होगी। और अगर हम सर्किल की इक्वेशन को यही मान के चलें थोड़ी देर के लिए, आप चाहें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2f प्लस सी भी ले सकते हैं। एक ही प्रोसेस है, उसमें ये हो जाएगा एक्स x1 प्लस y1 प्लस जी एक्स प्लस x1 प्लस एफ वाई प्लस y1 वो प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक ही चीज़ है। तो ये इक्वेशन है एक्स x1 प्लस y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर
तो x(x1) प्लस y(y1) माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये गिवन थी और ये हमने एक ही चीज की इक्वेशन दो टाइप से निकाल ली। ये तो गिवन है और ये जो हमारी अपनी प्रोसेस है। अब इसको कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को, तो क्या बनेगा x1/a y1/b इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा c/a स्क्वायर। तो x1 के कोऑर्डिनेट आ गए ca/a स्क्वायर एंड y1 के कोऑर्डिनेट आ गए माइनस cb अपॉन, ओ ये अब उल्टा हो गया, इसको होगा यहाँ पर उल्टा कर दिया x1/a y1/b, तो ये होगा माइनस a स्क्वायर अपॉन c। पहले यहाँ का कोफिशिएंट लिया तो x1 आ गया माइनस a स्क्वायर अपॉन c और y1 आ गया माइनस b a स्क्वायर अपॉन c। तो ये आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ x1 एंड y1। अब हम इसी में अगला टॉपिक देखते हैं जो हमारा है डायमीटर ऑफ अ सर्किल। अब इसके डिस्कस करते हैं। तो बच्चों दो चीजें हमारी क्लियर होगी कि पोल एंड पोलर की इक्वेशन, और अगर हमें पोलर की इक्वेशन दी है तो हमें पोल के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो वो किस प्रकार से निकालेंगे। दो बहुत ही खासकर IIT और कई एग्जाम्स के नज़रिए से बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायमीटर ऑफ ए सर्किल। ये क्या है, सपोज कीजिए ये आपके पास एक गिवन सर्किल हो गया। लेट इसकी इक्वेशन हमने एज्यूम कर ली x² प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब अगर मान लिया मैं यहाँ पे लगातार पैरेलल कॉर्ड्स को ड्रॉ करते जाता हूँ, तो इन कॉर्ड्स का जो मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट का जो लोकस बनेगा, अब देखते हैं अभी क्या बनेगा। तो जो मिड पॉइंट का लोकस होगा उसको कहेंगे डायमीटर ऑफ अ सर्किल। तो अब हमें क्या करना है, डायमीटर ऑफ ए सर्किल की इक्वेशन निकालनी। तो क्या बनी इसकी डेफिनेशन कि लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। तो इसकी कंसेप्ट को अब हम देखते हैं ये कैसे होगा। तो लेट हम एक एज्यूम कर ले कि हमारे पास एक कॉर्ड कोई ये है PNQ और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए x2 y2, और ये इसका मिड पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया। लेट ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए h, k। तो h, k पे जो हमारी इक्वेशन बनेगी, अब h, k हमारा एक वेरिएबल पॉइंट हो गया। हमें h, k पर ही इसका लोकस निकालना है। तो अब एज्यूम कर लेते हैं कि लेट जो ये कोई एक डायमीटर जिसे हमने लिया है, कॉर्ड लिए सॉरी, तो कॉर्ड PQ की इक्वेशन हमने मान ली, लेट y इज इक्वल टू mx प्लस c ले ली। अब इस पर क्या होगा, अब ये y इक्वल mx प्लस c है, ये क्या कर रही है, सर्किल को इंटरसेक्ट भी कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो जो पॉइंट्स हमने एज्यूम करें, इन पॉइंट्स का हमें एक रिलेशनशिप मिल जाएगा। तो वो रिलेशनशिप्स को निकालते हैं और यहाँ से भी समझते हैं कि ये x1 और x2 को हम ऐड करके हाफ कर दें, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, h के, और y1 प्लस y2 को ऐड करके हाफ कर दे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, k के। अब इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेते हो तो क्या बनेगा, x² प्लस y की जगह पे mx प्लस c रख दिया तो m² x² c स्क्वायर 2mcx इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन गई x² में या x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, प्लस c² माइनस a स्क्वायर। अब इसके दो ले लिए हमने रूट्स x1 और x2, तो इसके रूट्स हो गए x1 एंड x2। तो x1 प्लस x2 की जगह पर 2 माइनस 2mc अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। चाहे तो x1 x2 ले लें, लेकिन अभी हम उसकी नीड नहीं क्योंकि हमें ये पॉइंट चाहिए। अब इस x1 प्लस x2 का हम हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस mc अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। x1 प्लस x2 का हाफ इज इक्वल टू h हो गया, माइनस mc अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। अब हम इसी से k की वैल्यू निकाल लेंगे। चाहे तो अगली बार हम x को y की फॉर्म में रखे भी कर सकते, लेकिन वो बहुत टीडियस हो जाएगा। उससे सिंपल क्या समझ लेते हैं कि y इक्वल mx प्लस c तो कॉर्ड की इक्वेशन है ही, और ये जो पॉइंट है h कॉमा के इस पर लाई करता है, तो इसके लिए क्या बनेगी, k इज इक्वल टू mh प्लस c। तो k की कोऑर्डिनेट क्या आ गए, m इंटू एम सी अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, और ये सॉल्व होके दे देगा प्लस c। तो k आ गया
माइनस एम स्क्वायर सी, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लें तो सी एम स्क्वायर प्लस सी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल। तो के कोऑर्डिनेट आएंगे सी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हम जस्ट क्या करेंगे, सिर्फ इन दोनों को देखेंगे, इसको और इसको। c अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर की जगह रख देंगे k, तो h इक्वल आ गया माइनस m, इसकी जगह पर आ जाएगा k, या h प्लस एम के इज इक्वल टू 0, या अब हम कहेंगे देन द लोकस ऑफ h कॉमा के बी, ये हो जाएगा x प्लस एम वाई इज इक्वल टू 0, इसको कहेंगे डायमीटर ऑफ सर्किल। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक दोनों क्लियर समझ में आए होंगे। आज के लिए धन्यवाद।